तो हम सब जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं भी लगाया और जिन लोगों को कोविड हुआ, और मेरे ख्याल से 100 में से 99 लोगों को कभी ना कभी 3 साल में कोविड हुआ है, तो जो व्यक्ति को भी कोविड हो गया तो वो भी उतने ही क्लॉट के खतरे में है, चाहे उसने वैक्सीन लगाया। कुछ हद तक खबरें भ्रामक थीं और इतना ज़्यादा लोगों को, इस वक्त इलेक्शन का टाइम है, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, परंतु अब यदि देखें तो देखिए, देश का प्रधानमंत्री तो वही कहेगा जो देश के डॉक्टर उसे बताएंगे। कोविड वैक्सीन को लेकर क्या आप डर रहे हैं? क्या आप घबरा रहे हैं? जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवाई है, क्या ये खबरें आप लगातार देख रहे हैं कि किन्हीं लोगों की मौतें हो रही है और किस वजह से कोविड वैक्सीन को लगवाने से कुछ लोगों को अटैक आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं? क्या वाकई में ये सच्चाई है? क्या ये कहीं ना कहीं फर्जी खबरें हैं? यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं गोल्ड मेडलिस्ट बीएमएस डॉक्टर इकबाल ग्रेवाल जी के पास में, और कम से कम 4 लाख लोगों से ज़्यादा का ये लोगों का इलाज कर चुके हैं। और जब कोविड की मार देश झेल रहा था, ये देहरादून में बैठकर हज़ारों की तादाद में लोगों का इन्होंने इलाज किया है कोविड के वक्त। और जो कोविड जिन लोगों को हुआ उनको लेकर मैंने पहले भी इनसे कई बार बातें की है, अलग अलग जो भी बीमारियां देश में आती है उस पर हमने चर्चा की है। हमसे बात करते हैं और वो जो नीम संस्था है उनके वो अध्यक्ष हैं, और कहीं ना कहीं वो जो नई जो वैरायटी का कोविड आया उस पर भी हमने बात की है। सर, समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, जो ये कोविड को लेकर, जो वैक्सीन को लेकर जो खबरें आ रही हैं, कितना आप इसको मानते हैं और कितना आपने इसमें देखा? खबरें आपने भी देखी होगी कि बताया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन जितने लोगों ने भी लगवाई है, कहीं ना कहीं उन पर खतरा है कि उनको अटैक आ सकता है, उनको दिल की बीमारी हो सकती है। देखिए क्या है, इस बारे में कुछ भ्रांतियां हैं लोगों में, मैं वो क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक तो कोविड वायरस अपने आप में ही काफ़ी ख़तरनाक वायरस था, और जो ये बोलते हैं कि इससे हृदय के अंदर थक्का बन जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, वो कोविड वायरस अपने आप में ही हमारी हृदय की धमनियों को नुकसान पहुंचाता था। उसने नुकसान पहुंचाया है। बहुत लोगों को जैसे किडनी में डैमेज हुआ है, बहुत लोगों के पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को डैमेज हुआ है। तो जब उस समय 2020 में जो ये एस्ट्राजेनिका ने अपना कोविशील्ड जो वैक्सीन निकाला, ये पहला वैक्सीन था, और बड़ी उस समय जगह जगह त्राही फैल रही थी, बार बार जनता बोल रही थी कि कोई वैक्सीन क्यों नहीं आ रहा है। तो ये कहना कि इस वैक्सीन के कारण ये हो रहा है, ये क्लॉट बन रहा है, देखिए रेयर साइड इफ़ेक्ट 1 लाख में किसी एक आदमी को हो जाए, वो संभावना तो वैक्सीन की होती है। फिर जल्दबाजी में बनाया गया वैक्सीन था। एक सफल वैक्सीन को बनाने में 5 से 6 साल लगते हैं, कई बार 10 साल लगते हैं। तो ये उस समय जैसी ये महामारी फैल रही थी तो सारे वैक्सीन ही जल्दी में बने। ये एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन ही नहीं, बल्कि आपने देखा फाइजर का वैक्सीन के खिलाफ भी विदेशों में कई जगह आया कि उससे भी क्लॉट बन रहा है। परंतु ये वैक्सीन अकेले से नहीं बन रहा है, ये कोविड वायरस भी क्लॉट बना देता है। तो हम सब जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं भी लगाया और जिन लोगों को कोविड हुआ, और मेरे ख्याल से 100 में से 99 लोगों को कभी ना कभी 3 साल में कोविड हुआ है, तो जो व्यक्ति को भी कोविड हो गया तो वो भी उतने ही क्लॉट के खतरे में है, चाहे उसने वैक्सीन लगाया या नहीं लगाया। अच्छा, जो खबरें हो रही हैं कि जो जिन्होंने वैक्सीन बनाया है उन्होंने कहा है लाखों करोड़ों की तादाद में जिन लोगों को वैक्सीन लगा है, कुछ ही लोगों को जो नतीजा है कि अटैक वाले। तो ये जो आपने बताया कि ये कोविड का एक रिएक्शन साइड इफेक्ट, कोविड वायरस का साइड इफेक्ट है, वैक्सीन की गलती इतनी नहीं है। वैक्सीन तो 1 लाख में 1 में क्लॉट बना सकता है। तो ये जो खबरें चल रही उससे ज़्यादा क्लॉट बनने का चांस तो कोविड की इन्फेक्शन से ही है। जो कोविड जो होता है हमारे हृदय की धमनियों को ही खराब करता है और अंदर से वो हार्ट के मसल को डैमेज करता है। अभी नई रिसर्च आई थी कि वो हृदय के जो मसल है मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम उस तक को नुकसान करता है। तो जब वो हृदय को ही नुकसान पहुंचा रहा है, जब कोविड वायरस बार बार लोगों को हुआ, कईयों को 2-2 बार हुआ, वर्जन 1 हुआ, पहले अल्फा हुआ, बीटा हुआ, ओमाइक्रॉन हुआ, तो
कोविड तो हमारे पैनक्रियास को भी डैमेज कर रहा है, किडनी को कर रहा है। जो लोग मर गए उनके पोस्टमार्टम में वो किडनी में भी मिला है। तो ये वायरस ही भयंकर था, तो इसका चौतरफा शरीर के ऊपर हमला था। अच्छा सर, बहुत सारी खबरें जो समाचार पत्रों में और तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या वो भ्रामक खबरें हैं? उन पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, कुछ हद तक खबरें भ्रामक थीं, और इतना ज़्यादा लोगों को इस वक्त इलेक्शन का टाइम है, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। परंतु अब यदि देखें तो देखिए, देश का प्रधानमंत्री तो वही कहेगा जो देश के डॉक्टर उसे बताएंगे। डॉक्टर गुलेरिया थे, एम्स के हेड ऑफ डायरेक्टर थे रेस्पिरेटरी मेडिसिन के। जैसा जैसा उन्हें देश के साइंटिस्ट्स और देश के ये लोग बता रहे थे कि भाई वैक्सीन लाओ, जनता का भी प्रेशर था वैक्सीन लाने का, पूरे विश्व में था। और हमारा अपना जो वैक्सीन बना था कोवैक्सीन, वो पुराने टेक्नोलॉजी से बना था, जो स्टैंडर्ड वैक्सीन टेक्नोलॉजी होती है। तो कोविशील्ड के अपेक्षाकृत कोवैक्सीन ज़्यादा बढ़िया वैक्सीन रहा, जो मुझे लगता है, उसका क्योंकि नतीजा उसके साइड इफेक्ट कम थे। स्वयं प्रधानमंत्री जी को भी कोवैक्सीन ही लगा था। तो कोवैक्सीन जो था, जो कि हमारा अपना था, वो विदेश के वैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा असरदार रहा और कम साइड इफेक्ट। अच्छा, परंतु ये कहना कि कोविशील्ड जिन्हें लगा है उनको ये हृदय आघात हो जाएगा या थ्रोम्बोसिस हो जाएगा या क्लॉट बन जाएगा, वो तो 1 लाख में एक को ही होने का है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने भी बहुत लोगों की जान बचाई है कोविड के दौरान, बहुत लोगों का आपने इलाज किया है। तो एक वो फोटो भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनको अवार्ड दिया था इसी कारण से कि वो कोरोना वॉरियर है, और उन्होंने कोविड के दौरान हमने देखा है वो बहुत काम किए थे। और आपसे एक सवाल है कि क्या उस दौरान के जितने भी इलाज आपने किया, किसी का एक कहीं से कहीं खबर आया कि किसी को दिल की बीमारी उसके बाद हुई है? देखिए, दिल तो बहुत लोगों का कमज़ोर हुआ क्या कि उस ज़माने में बहुत जगह स्टेरॉयड दिया गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन हाई डोज में 40 mg IV TID दिया गया, ये डेक्सामिथासोन बहुत दिया गया। तो इस कारण लोगों को ब्लैक फंगस हो गया, बहुत से लोगों को डायबिटीज़ हो गई इलाज के दौरान। और ये कोविड वायरस भी पैनक्रियास की बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ये भी रिसर्च आई। तो कई लोगों को बाद में हृदय कमज़ोर हो गया, लोगों में 1-1 साल तक कमज़ोरी रही। तो ये मुख्य रूप से ये जो साइड इफ़ेक्ट थे ये कोविड वायरस के थे, वैक्सीन के नहीं थे। और लोगों ने ब्लेम वैक्सीन को कर दिया, परंतु मुख्य रूप से जो उनमें कमजोरी आई वो वायरस के कारण आई। अच्छा, जो इस तरह की जो साइड इफेक्ट, ये एक सच्चाई है कि वैक्सीन भी कोई बहुत कारगर नहीं रहे कोई भी। ये तो शायद चाइना के लैब का बना हुआ वायरस था, ये एक प्रकार का हो सकता है, ये एक वेपन हो, बायोलॉजिकल वेपन। तो बायोलॉजिकल वेपन का तोड़ इतनी जल्दी मिलता नहीं है। तो क्या था, हम कुछ लोग, हमारे ब्रेन में प्लेसेबो इफेक्ट भी होता है कि लोगों को वैक्सीन लगा, लोगों में हिम्मत बढ़ गई कि हाँ जी कुछ लग गया हमको। परंतु कोई भी वैक्सीन कोई ब्रह्मास्त्र नहीं था। बहुत से लोग जो बचे कोविड से वो अपनी आंतरिक इम्यूनिटी से बचे, अपनी शक्ति से बचे। उसमें वैक्सीन का भी, अगर कोई ये कहता है कि जी कोविशील्ड ने करोड़ों लोगों की जान बचाई, तो वो भी झूठ है। और अगर कोई ये कहता है कि कोविशील्ड ने करोड़ों लोगों की जान ले ली, तो वो भी झूठ है। दोनों बातें झूठ है। अच्छा, एक सवाल है सर मेरा आपसे कि जो भी चल रहा है इस वक्त में, क्या मानते हैं आप, ये चुनाव की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं? हाँ, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो चुनाव के जैसे हो रहे हैं। परंतु आपने ये भी देखा कि जिन लोगों को कोविशील्ड लगा था उनको 1 साल बाद फिर कोविड का दूसरा वर्जन हो गया। कोविड तो इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो रैपिडली म्यूटेट करता रहता है, परिवर्तित बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता है। इस समय J7 चल रहा है, इस समय भी दिसंबर से अनेक लोगों को वो रोगग्रस्त कर रहा है। तो बैठिए, तो वो जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो लुप्त हो गया है, उसने अपना रूप बदल लिया और उस पर कोई भी वैक्सीन प्रभावकारी नहीं है आज की डेट में। जो ये पुराने वैक्सीन है, अगर हम आज लगाएंगे तो भी कोविड लोगों को हो रहा है। अच्छा, किस बात का ख्याल रखना चाहिए उन लोगों को जो कहीं ना कहीं कोविड के बाद में दिल के मरीज बन गए हैं? उन्हें अपना BP
हमने भी जब जिसको कोविड हुआ हमने उसे 6 महीने उस समय इकोस्प्रिन दी, तो कई बार वैक्सीन लोग लगवा के आए। देखिए, अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखें, एक्सरसाइज मॉडरेट करें, विगोरस एक्सरसाइज ना करें, और अपना लिपिड प्रोफाइल वगैरह मैनेज करके रखें। स्ट्रेस आजकल हर किसी को है, हृदय रोग तो वैसे ही बढ़ रहा है, तो इसलिए सिर्फ ये कहना कि कोविशील्ड के कारण हृदय आघात हो रहा है वो गलत है। कोविशील्ड कोई मतलब ऐसा वैक्सीन नहीं था कि जो एकदम किसी को हृदय आघात कर देगा, परंतु ये हो सकता है कि वो इतना इफेक्टिव भी नहीं था कि वो कोई कोविड को रोक पाया। तो ये बात है। ठीक है, तो और बातें होंगी डॉक्टर साहब से, और अभी वो बैठे हैं यहाँ पर, उनका टाइम कम मिलता है क्योंकि जो मरीज है वो लगातार आते रहते हैं इनके पास में, और चीज़ों पर बात करेंगे आने वाले समय में। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर।